आज है आपका 19 मार्च। 19 मार्च की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी लगातार 2 दिनों से एक ही ट्रेनिंग हो रही है। वो ट्रेनिंग है कि गाँव की सरकार, और उस ट्रेनिंग के बहाने हम सिर्फ लोगों को ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन से पत्रकार इस पार्ट पर जाकर कवरेज कर सकते हैं। क्योंकि यह कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। यह ओनली फॉर मीडिया है। मीडिया में नेटवर्क का थोड़ा-सा रूप डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया गया है। अभी 1-2 मिनट में बात करूँगा आप सभी लोगों से, जिससे कि हमारे सारे पत्रकार साथी तब तक आ जाएँ। लेकिन आप सभी से निवेदन करूँगा कि बिल्कुल करेक्ट 8 बजे तक आ जाया करें आप लोग। इसीलिए मीटिंग आपकी 1-2 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है? तो ये मीडिया है, और मीडिया में 2 प्रकार की चीज़ों को बहुत महत्व है। ये नहीं कि सिर्फ़ यहीं, पूरे भारत में किसी भी मीडिया में आप जाएँ, चाहे जहाँ भी ट्राई कर लें, 2 चीज़ों की हमेशा महत्व होती है। फर्स्ट जो महत्व है वो है आपका न्यूज़। यदि आपको न्यूज़ नहीं बोलने आ रहा है तो फिर आपका पत्रकारिता बेकार है, जुड़ना बेकार है। ठीक है? तो इसलिए फर्स्ट है न्यूज़, और सेकंड है आपका विज्ञापन। यदि आप न्यूज़ बोलना सीख गए और सिर्फ़ न्यूज़, 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 न्यूज़ ही देंगे, तो एक प्रकार से अपने वृक्ष को क्या बोलते हैं उसको, पानी ना देना। यानी न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़ देते जाओ। आप खाना खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, पानी ना पियो आप। ज़रा बताओ क्या स्थिति होगी आपकी? कितना बढ़िया खाना खा लो, लेकिन पानी नहीं मिलेगी तो आप बेकार हो जाओगे। तो जल ही जीवन जिस तरह से है, उसी तरह से संस्थानों के लिए विज्ञापन ही जीवन कहलाता है। यह 2 मुख्य बिंदुओं पे आप सबको हमेशा विचार करना है। ठीक है? कि आपको न्यूज़ देना है और विज्ञापन देना है, और एकदम 101% सच है कि यदि आप न्यूज़ दे रहे हैं, तो विज्ञापन की कमी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन रह गई कि यदि राह चलने वाली न्यूज़ देते हो, ठीक है? जहाँ किसी का कोई मतलब नहीं है, तो वो न्यूज़ बेकार है। ठीक है? तो राह चलने वाली न्यूज़ को अपना दें, और जो ये ट्रेनिंग हो रही है, इसमें जो व्यक्ति पास हो जाएँगे, जैसे कि कल के डेट में मैं नोट कर लिया हूँ, ठीक है? जो लोग पास होंगे, फिर उनको जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पास हैं। लेकिन जो पास नहीं हैं, वो यहाँ बोलेंगे, ठीक है? और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 16 लोग, और अभी पीछे कुछ दिन पहले इसी मार्च महीने में, फरवरी से लेके मार्च महीने के बीच हमने आपको 2 प्रकार के निर्देश जारी किए थे, ठीक है? तो उन निर्देशों में से दोनों निर्देश को मैं अ, वापस लेता हूँ। ठीक, पहला निर्देश जो था, जो हमने 10 फरवरी को आप सभी को दिया था, याद कर लें, उसको मैं वापस ले रहा हूँ। पहला जो निर्देश था कि जो भी व्यक्ति डेली कॉल नहीं करेंगे, उनकी आईडी बंद कर दी जाएगी। इस तरह के निर्देश को लोगों के ऊपर काफ़ी बर्डन देख कर के मैं इसको वापस लेता हूँ। आपको यदि आगे बढ़ना है, कमाना है, डेवलप करना है, तो आप कॉल कीजिए, नहीं कमाना है तो कॉल मत कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपकी आईडी इस पर बंद नहीं की जाएगी। यदि आप डेली कॉल नहीं करोगे, तो आपकी आईडी बंद नहीं की जाएगी, ठीक है? तो इस निर्देश को जो हमने फरवरी दिया था और 11 मार्च का आपको टाइम दिया था, तो उसको हम वापस लेते हैं, ठीक? दूसरा निर्देश हमने बीच में दिया था आप सभी लोगों को, करीब याद नहीं है मुझे डेट, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद 1 या 5 फरवरी के आसपास, ये 5 मार्च के आसपास आपको निर्देश दी गई थी कि सिर्फ मुद्दों पे ही बात की जाएगी, ठीक है? सिर्फ मुद्दों पे बात की जाएगी। इस तरह के निर्देश को भी मैं वापस लेता हूँ। हालाँकि मुद्दे ज़रूर दिए जाएँगे आपको। जो भी मुद्दे दिए जाएँगे, क्योंकि मुद्दों क्या है कि अब जैसे मुझे आप कोई एक मुद्दा दे दीजिए, कोई भी मुद्दा, मैं उस पे लगातार 1 घंटा बोल दूँगा, 2 घंटा बोल दूँगा, ठीक है? लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहता हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहता हूँ, उस दिन मैं देखा, क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ, मैं जानबूझ के कभी-कभी नहीं रहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो। तो मैं देखता हूँ कि उस मुद्दों पे लगातार आप 1 घंटे, 2 घंटे नहीं बोल पाते हो, ना बुला पाते हो लोगों को। तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंट आपको होने लगती है। तो इसलिए कि यदि हम जो मुद्दा आपको देंगे, आप उस मुद्दे पे पूरा बात करेंगे, लेकिन यदि ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती समय को नुकसान करें, बर्बाद करें। क्योंकि हमारे तमाम लोगों ने भी ये शिकायतें हमें लिख कर के दिया
कि सर हम आते हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम रहती है जो सीनियर से इनसे करने के बाद यदि नहीं सॉल्व होती है, या प्रॉब्लम छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं की जाएगी, लेकिन हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्रेस के योजनाओं के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो जानकारी हमें हमारे सीनियर के द्वारा नहीं मिल पाती है, जो बखूबी आप दे पाते हो, लेकिन जब आप प्रतिबंधित कर रखे हो कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, तो फिर हम लोगों को दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम यह निर्देश भी वापस लेते हैं कि मुद्दों के अलावा भी प्रश्नोत्तरी होगी। यानी हमारे जो भी प्रतिनिधि, जो भी हमारे टॉप सीनियर होंगे, चाहे मैं खुद हूँ, जैसे यदि हमारे मुद्दे कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम बेफजूल की बातें नहीं करेंगे, थोड़ा-सा प्रयास हम भी करेंगे कि बेफजूल की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। जो मुद्दा दिया, उस मुद्दे पे बात किया, बात करने के बाद यदि हमें समय मिलता है, आपको मौका दें और आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। ठीक है? ये 2 प्रकार के निर्देश को जो मैंने दिया था, इन दोनों प्रकार के निर्देश को मैंने वापस लिया। राजीव जी थोड़ा-सा आप इसको ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे राजीव जी बहुत ही हॉनेस्टली हैं और हमारे निर्देशों को राजीव जी और हमारे रतन जी बहुत ही हमारे निर्देशों को मानते हैं। तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद भी दूँगा, क्योंकि मैं एक दिन देख भी रहा था राजीव जी ने एक ही चीज़ बोला कि भाई सर का यह निर्देश है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे, बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ठीक है? हमें लगा कि नहीं, हमें रतन जी और राजीव जी को बताने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे हैं। हाँ, यहाँ शिकायतों की बात हम नहीं करेंगे, शिकायतों के लिए सबसे पहले अपने सीनियर को संपर्क कीजिए और सीनियर को संपर्क करने के बाद यदि सीनियर नहीं रिप्लाई करते हैं तो प्रेस के हेल्पलाइन पे संपर्क कीजिए और जब हेल्पलाइन आपको नहीं रिस्पॉन्स देता है, तब आप यहाँ ज़ूम पर बात करेंगे, ठीक है? बाकी आप कुछ जानना चाहते हैं प्रेस के नए बारे में, नई योजनाओं के बारे में, नए निर्देशों के बारे में, कुछ प्लान के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चन्स यहाँ रख सकते हो ताकि उस तरह के उत्तर शायद सबको मिल जाए। तो ये दोनों निर्देश थे, ठीक है? अब रह गई फिलहाल 2 निर्देश अभी और इस ये 2 निर्देश तो मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन एक निर्देश पुराना है और एक निर्देश मैं नया आपको आज दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये दोनों को आप ध्यानपूर्वक समझिए, एक पुराना निर्देश जो बहुत पुराना है, ठीक है? अभी मैंने जस्ट बताया है कि पत्रकार के 2 गुण होते हैं और कई बार मैंने इसको लिख कर के भी भेजा है आप लोगों को और आज भी भेजा है, ठीक है? 4001 नंबर आपको गया है। इन्फॉर्मेशन जो 4001 नंबर यानी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो उस नंबर से आपको भी आज सूचनाएँ गई हैं, ठीक है? कि पत्रकार के 2 गुण होते हैं, अभी जस्ट मैंने इसको पहले बताया है। पहला होता है न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़ और सेकंड होता है विज्ञापन, ठीक है? तो न्यूज़ तो हमारे कुछ पत्रकार दे ले रहे हैं, कुछ ही दे रहे हैं, बहुत लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ ही दे रहे हैं, वो भी टूटे-फूटे शब्दों में दे रहे हैं, जो उतना मज़ेदार नहीं है, उसे मज़ेदार बनाने के लिए ही ये ट्रेनिंग हो रही है। तो वो टूटे-फूटे शब्दों में दे ले रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन विज्ञापन की जब बारी आती है, तो वो एक मतलब कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको लगता है कि विज्ञापन कौन-सी चिड़िया का नाम है या विज्ञापन होता क्या है? ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। जैसे मैं आपसे कहूँ सेव खाए हो? तो आप कहोगे सेव क्या होता है? जो खाया रहेगा वो समझ जाएगा सेव, हाँ, मीठा लगता है, गोल-गोल होता है, लाल-लाल होता है। लेकिन जो सेव कभी देखा ही नहीं होगा, तो वो कैसे समझेगा सेव क्या होता है? तो ऐसे हमारे कभी-कभी पत्रकार रिएक्ट करते हैं, जैसे उनको लगता है कि अ, विज्ञापन कौन-सी चीज़ होती है, कैसे लाई जाती है? इसलिए हमने यह निर्देश दिया। जैसे आज हमारे राजू जी से पूछोगे विज्ञापन क्या होती है, तो तुरंत बता देंगे सर ये होती है, इससे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। लेकिन तमाम ऐसे साथी विज्ञापन का नाम लेंगे तो लगेगा कि क्या पूछ दिया गया उनसे, कौन से प्रश्न पूछ दी गई है। तो वो चीज़ें वो दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सभी को बहुत पहले भी निर्देश दी गई थी कि भले आपका टारगेट चाहे लाख गुना पास हो, 10 गुना पास हो, उससे मतलब नहीं है। आपको हर त्योहार पे, क्योंकि हमारे कुछ इंचार्ज जो है, बगैर नाम लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कुछ इंचार्ज क्या है कि वो जॉइनिंग करा-करा के टारगेट को काफ़ी गुना आगे कर लिए हैं, ठीक है? और वो भी जॉइनिंग किस तरह के, मतलब अनपढ़ गँवार लोगों को जॉइन करा दिए हैं। चलो ठीक है, अलग बात है वो, डज़न्ट मैटर, ठीक। आपने टारगेट तो पूरा कर दिया, लेकिन उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि यार हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो भी तो 2 साल, 3 साल तक प्रेस हमको कमीशन हमें देती रहेगी। भई आपकी एक भूमिका है, आपको 2 काम करने हैं, आप भले 4 गुना टारगेट पूरा कर लिए हो, लेकिन आप न्यूज़ नहीं दे रहे हो, विज्ञापन नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको न्यूज़ आपके न्यूज़ यदि आपके क्षेत्र से कोई भी बड़ी घटना होती है, तो बगैर आपकी मर्ज़ी के ही आपके नाम से वो न्यूज़ चलाई जाएगी। जैसे अभी हमारे यहाँ जस्ट कुछ दिन पहले देखेंगे कि एक परसों की डेट में जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री का देहांत हुआ था, ठीक है? सांसद का देहांत हुआ था। सांसद का देहांत हुआ, तुरंत वहाँ के एसआई ने न्यूज़ नहीं दिया, लेकिन उस न्यूज़ को एसआई के नाम से चलाई गई। तो आप जिस प्रदेश के रहेंगे, जिस जिले के रहेंगे, यदि हमारे वहाँ है, तो आपके नाम से वो न्यूज़ बड़ी न्यूज़ होगी, तो हम उसको चलाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़, अब विज्ञापन आपके नाम से कैसे चलाएँगे? आपको हर बड़े त्योहार पे, हर नहीं करेंगे, हर त्योहार पे,
हर बड़े त्योहार पे, जिसमें 10-12 त्योहार आते हैं, इनमें होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, 26 जनवरी, 15 अगस्त, नवरात्रि, 1-2 हो सकते हैं और हों। ये जो बड़े त्योहार हैं, इस बड़े त्योहार पर आप भले पास हों, लेकिन आपको कोई न कोई छोटा-मोटा विज्ञापन देना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप टारगेट पास किए हो तो आप नहीं दोगे, देना होगा। आप न्यूज़ देना होगा, चाहे डीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे आरआई हो, न्यूज़ आपको देना होगा। हर दिन ना दो, लेकिन आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पे एक न्यूज़ आपको देना ही होगा, ठीक है? यानी न्यूज़ और विज्ञापन पे आपको हमेशा फ़ोकस करना होगा। यदि आप विज्ञापन पर फ़ोकस नहीं करेंगे, तो जो भी ये बड़ा त्योहार आएगा, उस त्योहार पे ऑटोमैटिक आप ही का फ़ोटो लगाकर एक शुभकामना संदेश चला दी जाएगी और आपके कमीशन से वह शुल्क की कटौती कर ली जाएगी। क्यों कर ली जाएगी? कुछ लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि क्यों कर ली जाएगी? कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो ज़बरदस्ती है। मान लेता हूँ ये ज़बरदस्ती है। आप पत्रकार बने हैं और पत्रकार का यदि फ़र्ज़ आप नहीं निभाओगे, तो संस्थान आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा। जैसे कि मैं बार-बार इस ज़ूम मीटिंग से आप सबको अवगत कराता हूँ कि यदि आप स्टेट इंचार्ज हैं, तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है माननीयों से संपर्क करिए, बस। बाकी और से मत करिए आप। मर्ज़ी है तो मैं निर्देश नहीं कर रहा, आप कर सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि मत करिए आप। हर काम यदि हम ही कर देंगे, आप ही कर दोगे तो लोग क्या करेंगे? जूनियर क्या करेंगे? तो जो हमारे स्टेट इंचार्ज हैं, आप अपने प्रदेश के माननीयों से संपर्क स्थापित करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आप उनके घर ही जाके बैठिए, लेकिन महीने में यदि आप एक खबर भी माननीयों का देते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। साल में 12 खबर तो दीजिए कि कम से कम अलग-अलग माननीयों का। ना कुछ कर सकते, इंटरव्यू ले लीजिए उनकी, किसी भी मुद्दे पे बातचीत कर लीजिए। तो जो स्टेट इंचार्ज हैं, वो माननीयों से संपर्क करें। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, एकदम नॉर्मली मैं इनसे कहूँगा, वो ये छोटी-मोटी खबरों पे ध्यान ना दें। ऐसे छोटी-छोटी खबरों से उनकी छवि डाउन होगी और हमारे संस्थान की भी छवि डाउन होगी। यदि उनको छोटी-छोटी बड़ी खबरों पे डर लगता है, तो वो डिमोशन लेके छोटा पद ले लें। एआई बन जाए, फिर छोटी-छोटी खबर को आप कुत्ता-बिल्ली की लड़ाई दिखाओ आप बैठ के, ठीक है? लेकिन यदि आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, आईएएस, पीसीएस रैंक, क्योंकि आपकी पहचान बढ़ा दी है। डीएम, एसपी, कमिश्नर के नीचे तो आपको जाना ही नहीं है। उसके नीचे की बात, खबर की बात छोड़ दो। सोचो भैया चलो आरआई जाओ, मेरा काम नहीं है ये। आप यदि डीआई हो, तो गर्व से कहो मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, डीएम के बराबर का पद होता है ये, ठीक है? आने वाले समय में मैं दिखा दूँगा कि कितनी बड़ी पावर होती है। आज चले जाओ दैनिक जागरण के जरा संपादक से मिल के आ जाओ आप। अमर उजाला, हिंदुस्तान के संपादक से मिलिए, देखिए उनकी क्या रुतबा है। वही रुतबा आपकी है। लेकिन है क्या कि अभी हम उस रुतबे को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस दिन डीएम, एसपी, कमिश्नर या जिले लेवल के जिला जज वगैरह इत्यादि से उच्चाधिकारी से बात करना शुरू करेंगे, मिलना शुरू करेंगे, तो हमारी धड़का खुलेगी और हम डेवलप करेंगे। आप महीने में 10 खबर ही दीजिए, लेकिन आईएएस, पीसीएस रैंक के नीचे की खबर मत दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है रिपोर्टिंग इंचार्ज। रिपोर्टिंग इंचार्ज को आईएएस, पीसीएस रैंक के अधिकारियों के पास नहीं जाना है। नॉर्मली इतना ध्यान दीजिए, उनको जाना ही नहीं है। आप कितनो बड़े स्मार्ट हो, कितनो तेज तर्रार हो, आप नहीं जा सकते हो। माननीयों तक नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका प्रतिबंध नहीं है, आपका लक्ष्मण रेखा नहीं है। आपको जाना चाहिए तो आप अपना प्रमोशन लीजिए तब जाइए, अन्यथा आपको अपने थाना क्षेत्र के तहत जो भी आपको पुलिस स्टेशन दी गई है, उसमें कोई भी घटना हो, कोई भी ए टू जेड, चाहे एक्सीडेंट हो, मार हो, झगड़ा हो, आग लगे, बलात्कार हो, एनीवे कोई भी घटना हो, हर घटना को कवरेज करना आरआई की जिम्मेदारी है। यदि एक थाने में एक ही दिन में 10 घटना हो जाती है, यदि आरआई 10 जगह पहुंच सकता है तो पहुंचे, नहीं पहुंच सकता है तो वो एआई की मदद ले। एआई को निर्देश दे कि भाई आपके देखो क्षेत्र में घटना हुई है, आप वहां पहुंचो, क्योंकि मैं मेरे यहाँ 4 घटनाएं होगी, मैं वहां जा रहा हूं, तुम वहां पहुंचो। इस तरह का आरआई निर्देश देकर के अपने एआईयू से कवरेज कराएगा। यह निर्देश मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर दे दिया। लेकिन इसी के साथ एक और निर्देश दे रहा हूं आज, ध्यान से सुनिएगा कि आप सबके हित के लिए होगी। चैनल की टीआरपी लगातार डाउन होती जा रही है, ठीक है? चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, देख रहा हूं कि हर हफ्ते 100 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है फिर भी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यदि आप सिर्फ नॉर्मल माइक और कार्ड मिल जाने के बाद आप अपने आप को पत्रकार ना समझें, ठीक है? क्योंकि उस पे लिखा है अंडर ट्रेनिंग, यानी आप ट्रेनिंग में हो, और ट्रेनिंग हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई योग्य स्टेट इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नहीं है जो परिपूर्ण ट्रेनिंग दे सके, ठीक है?
तो वो एकमात्र ट्रेनिंग हम यहाँ दे रहे हैं और हम यहाँ आपको खुद चुन रहे हैं। जैसे भी हमारे राजू जी हैं, रतन जी हैं, प्रशांत वासणी हैं और हमारे 1-2 लोग हैं, तो वो जो अच्छी ट्रेनिंग दे लेते हैं, ठीक है? तो हम खुद यहाँ चुन करके आपका नाम नोट कर लेंगे, अपनी लिस्ट में नोट कर लेंगे कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर हैं और हमारी अनुपस्थिति में भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब तक आप यहाँ उपस्थित नहीं होंगे, आपको नियुक्ति लेटर मिल जाए, चाहे कार्ड मिल जाए, चाहे पूरी किट सेट मिल जाए, यदि आप यहाँ नहीं आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और यहाँ मैं आपको पास घोषित नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पास घोषित करता हूँ, जैसे कल हमारे एस के शर्मा जी ने बोला, कल हमारे राजीव रंजन जी ने बोला, कल मैंने थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैंने बहुत से लोगों को टेस्टिंग नहीं ले पाया और प्रशांत वासणी जी को ऑलरेडी मैं देखा हूँ, बाकी पत्रकारों को और भी देखा हूँ पीटीसी करते हुए। तो जो मैं यहाँ से भी आपको पास कर दिया, तो मैं एक डायरी बनाया हूँ, मैं उसमें नोट कर लेता हूँ और 2-4 बार, 10 बार यदि आप लगातार यहाँ मौका मिलेगा, बोलेंगे, आप अच्छी न्यूज़ कवरेज करेंगे, जो आपको क्राइटेरिया दी गई है। जैसे हमारे प्रशांत वासणी जी अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन अभी तक ये आईएएस, पीसीएस रैंक में नहीं जा पाए हैं, ठीक है? छोटे लेवल पे कवरेज कर रहे हो, तो आप बड़े लेवल पे जाओ, देखो हम खुद ऑटोमेटिक जो मौका आपको दे रहे हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जैसे हमारे राजीव रंजन जी हैं, आप थोड़ा-सा प्रयास करिए राजू जी, क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छी टैलेंट है। आपके बिहार में जो भी मंत्री वगैरह, क्योंकि आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी परिचय है, मौका लीजिए, समय लीजिए, पहुँचिए, पहुँच के उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे किसी भी मुद्दे पे बात करिए, चाहे जिस मुद्दे पे बात करिए। आप यदि रोज़ टीवी, पेपर देखेंगे, तो कोई न कोई बिहार की समस्याएँ निकल के आ ही जाएँगी, जो दिखाई देगी, वो मुद्दा लेके बात कर लीजिए फ़ोन से, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है। आप तमाम, जब से आज के लगातार 2 सालों से आप जो है राजीव जी इंटरव्यू दे रहे हो प्रेस को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आपके अंदर टैलेंट है। उस टैलेंट का उजागर, क्योंकि पत्रिका में छपता है तो वहाँ दिखता नहीं है। जब आप बैठ करके उनके साथ कुर्सी पे, टेबल पे 2 शब्द की बात करेंगे, तो वो दुनिया देखेगी और आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और हमारे चैनल का भी नाम बढ़ेगा, ठीक है? तो यह चीज़ करना है आप सबको। तो निर्देश ये है कि जब तक हम आपको यहाँ पास घोषित नहीं कर देते, तब तक आप अपनी माइक लेकर के मार्केट में रिपोर्टिंग करने नहीं जाएँगे। ठीक है? क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ, अभी कल के डेट में भी हमारे साथ जुड़े भी हैं, क्या नाम है इनका जो है, अभी देखिए मैं नाम भूल गया हूँ, गुड्डे से हैं, प्रयागराज से हैं। नाम देखिए, मैं देखूँगा तो मैं बता दूँगा अभी, राजेंद्र जी नहीं है, कोई दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है? अभी कल मैंने उनकी माइक देखा और क्योंकि पब्लिक है वहाँ पे, कई लोग हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको माइक पकड़ने नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं कराने आ रही है, तो आप अपनी भी बेइज़्ज़ती कराओगे। कुछ लोग हँस रहे हैं, ठीक है? तो ज़रा सोचो कि आपकी आपकी बेइज़्ज़ती होगी और आपकी बेइज़्ज़ती होगी तो चैनल की बेइज़्ज़ती तो पक्की है। प्रेस जो है कैसे-कैसे लोगों को पत्रकार बना दे रही है, अनपढ़ गँवारों को पत्रकार बना दे रही है। देखिए, अनपढ़ और गँवार व्यक्ति के बोली से निकलती है, ठीक है? आज मैं हाई स्कूल फेल हूँ, कि 8 पास हूँ, मैं कक्षा 1 में पढ़ा हूँ कि पढ़ा ही नहीं हूँ। मेरी मार्कशीट आज तक किसी ने नहीं माँगा, ठीक है? लेकिन मेरी बोली यदि अच्छी है, तो आपको अच्छा समझा जाएगा। तो आपके अंदर यदि टैलेंट है या नहीं है, तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ना। कोई दूसरा आएगा, अब बोलेगा, आप उसको देखिए, सीखिए, कभी आपकी सर बोलिए, पहले दिन नहीं पास होंगे, दूसरे दिन पास होंगे, तीसरे दिन पास होंगे, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पास घोषित कर दूँगा, तभी आप माइक लेकर के मार्केट में निकलेंगे, अन्यथा उस माइक को अपने बैग में रख दीजिए, ठीक है? और यूज़ मत कीजिएगा, अन्यथा कल के कोई भी मामला बिगड़ जाता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि प्रशासन या कोई भी व्यक्ति हमसे पूछेगा, कैसे लोगों को पत्रकार बना देते हो? लेकिन यदि आप सीख के जाओगे, आप भले एक बार आपकी डिग्री कम है, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप वेल मेंटेन होके जा रहे हो। बस यही कहना था। तो इस 4 निर्देशों को फॉलो आप सभी को करना है कि 2 निर्देश हमने वापस ले लिया और 2 निर्देश हमने आपके ऊपर आज लगा दिया। पहली निर्देश, बगैर आप जो है यहाँ ट्रेनिंग पास किए न्यूज़ कवरेज करने नहीं जाएँगे। दूसरी निर्देश कि आपको हर त्योहार में कोई न कोई विज्ञापन देना ही देना है। यदि आप नहीं देंगे तो अपना ही दीजिए, ताकि आपको पता हो कि विज्ञापन होती कैसे है। जब आपको पता हो जाएगी तो आप हर बार ये प्रयास करोगे कि यार ये त्योहार आ रही है और त्योहार पे प्रेस आपको निर्देश दे देगी कि इस त्योहार पे आपको विज्ञापन देना अनिवार्य है, ठीक है? तो यह दोनों निर्देश को फॉलो करना। अब हम आएँगे सेकंड मुद्दे पे, ठीक है? क्योंकि अब हमारे पास 23 मिनट समय निकल चुका है और अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले गाँव की सरकार से, यानी कि गाँव की सरकार तो सिर्फ़ एक बहाना है, हमें आपको जो सिखाना है, ठीक है? तो सिखाने के लिए कल के डेट में हमने किस-किस को पास किया था? कल हमने किस-किस को पास किया था? शिव कुमार शर्मा जी पास हुए थे और राजीव रंजन जी पास हुए थे।
बाकी कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए हम नहीं कर पाए। तो हम शुरुआत करनी चाहेंगे, जिनको भी अभी इमीडिएट करना है वो तुरंत हैंड रेज कर लें। तो हमारे रतन जी ने हैंड रेज किया, पहले मैं रतन जी की बात सुनूंगा, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो रतन जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार रतन सर, कैसे हैं आप? सर आज हम कुछ चेंज नहीं कर लें अगर आप बुरा ना माने? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेंगे हम। हम ऐसा है सब लोग पता है एक ही बात सुन सुन के बोर हो जाते हैं। आज मैं आपको एक नया किस्सा सुनाता हूँ। सुना दीजिए। सर मैं और डीआई बिलासपुर हम्म, हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही थी। तो मैंने और डीआई बिलासपुर एसके शर्मा ने प्लान बनाया कि चलो वहां देख के आते हैं कि क्या है असलियत। वहां पर हम गए, हमने उनके व्यू लिए। हम्म, तो हम लोगों ने देखा वहां पर जो उन्होंने बताया वो सच्चाई थी। जहां पर वो घटना हुई, कहने का मतलब ये है कि उस घर में अकेली लेडी थी, बाकी परिवार बाहर गया हुआ था, वो बीच के ही थे। तो हमने वो उनका व्यू लिया। उसके बाद मैंने एसएचओ को फोन किया। एसएचओ ने फोन नहीं उठाया। मैं और एसके शर्मा थाने में चले गए, अपना कार्ड दिया। तो उन्होंने ऑफिस में बिठाया कि आप बैठिए। उनके जो भी था सार्जेंट, उन्होंने बोला भाई ऑफिस में बिठाओ उनको। फिर थोड़ी देर बाद वो आए, तो हमने उनका व्यू लिया। तो जो वहां पर हमने देखा और वहां जो एसएचओ बोल रहा था, क्योंकि पुलिस का काम उल्टा सोचती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि जैसे हम तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, हम दोनों ने बोला यार हम तो हालांकि बड़ी अच्छी हमारी वो पीडीसी हो सकती, वाइड हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी वहां। लेकिन हम लोगों की अभी नहीं लगाएंगे, इसके इस मसले में हम बात करेंगे कि हम इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। शाम की मीटिंग में आपसे हम जानकारी लेंगे। कौन से तो साहब? इसके बारे में सर थोड़ा जानकारी दीजिए। सब पत्रकार सुन रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसी चीजों में? नहीं, आपने कवरेज किया तो न्यूज़ चलवानी चाहिए ना फिर, और क्या इसमें ऐसा क्या दिक्कत क्या आई है वो बताइए हमें। कोई दिक्कत आई है तो बताइए ना फिर हमें। नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं थी, हम लगा सकते थे। लेकिन जैसे आपके निर्देश होते हैं कि यार आप लोग डीआई हो, आपने नहीं लगानी है, वो एरिया इंचार्ज होगा या आरआई होगा वो लगाएगा। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब कोई आरआई एआई जाता ही नहीं है, करता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? सही बात आप कह रहे हैं। देखिए मैं ये निर्देश आपको नहीं दे रहा हूँ कि नहीं आपको नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? जी। लेकिन बात आती है रतन सर कि मैं अपना काम छोड़ करके मैं आपका काम शुरू कर दूँ, तो यह मेरी गलती होगी। जैसे कि आज मुझे पता है कि यार बिहार से न्यूज़ नहीं आती है, तो अब मैं अच्छा। यहाँ ट्रेनिंग छोड़ करके प्रशांत जी प्लीज़ थोड़ा-सा ये सब शेयर मत किया करें बिना अनुमति के। यदि आपसे कुछ पूछा जाए तो आप शेयर करें। कोई भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो शेयर ना करें, अन्यथा मुझे शेयर सिस्टम को लॉक करना पड़ जाएगा। ठीक है? जी सर। 1 मिनट पहले मैं शेयर सिस्टम को लॉक कर दूँ क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, शेयर करते ही रहेंगे। तो बात ये कर रहा था मैं। हाँ, अच्छा जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि मैं कहता हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं। मैं ये जी कभी सर। नहीं कहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहता हूँ कहने के अर्थ को समझा कीजिए। जैसे कि मेरे बिहार से खबर नहीं आ रही है, ठीक है? तो क्या मैं कंट्री इंचार्ज का पद छोड़ के अब मैं चलूँ बिहार में बैठ के न्यूज़ कवरेज करूँ? ये मेरा काम नहीं है। यदि मैं बिहार में काम कवरेज करना शुरू कर दूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? ठीक है? या तो आप इतना एक्टिव बन जाइए कि दोनों काम शुरू कीजिए। जैसे कि रतन सर आप ही हो,
यदि अभी हम कोई भी दैनिक अमर उजाला, हिंदुस्तान का पेपर ओपन करेंगे तो ऐसे तमाम बड़े खबर आपको मिलेंगे जहां पे कल आपके हमीरपुर में बड़ी बड़ी कोई ना कोई बड़ा मतलब आईएएस पीसीएस रैंक के द्वारा कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया होगा। तो वह कार्यक्रम आपको कवरेज करना था, तो आपने जी उसको नहीं किया और आप उस कार्यक्रम को छोड़ के छोटे लेवल पे कार्यक्रम पे चले गए। ठीक है, तो यदि आप एक्टिव हैं तो आपको दोनों करना पड़ जाएगा फिर। ठीक है, जो आपने अभी कहा कि अब यदि हमारा नहीं करता है तो हम देखिए कई बार यह भी निर्देश दे चुके हैं कि यदि जैसे आज हम भारत के कोने-कोने में हैं, सॉरी भारत के कोने-कोने में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमारे कोने-कोने में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और स्टेट इंचार्ज हमारे नहीं बने हैं। ठीक, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, कंट्री इंचार्ज नहीं बने हैं, जैसे कि आप कई ऐसे राज्य हैं जैसे कर्नाटका, तेलंगाना और उधर के जो साउथ साउथ के स्टेट देखेंगे तो आपको वहां की न्यूज नहीं मिलती है, नहीं मिलती है वहां की न्यूज। अब नहीं मिलती है या छोड़ दीजिए, हम कभी आप एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज, आज तक देखेंगे तो उस पे आपको विदेशों की भी खबरें मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो माइक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो विदेशों की भी खबरों को उठा के चला देते हैं। लेकिन हम श्योर एंड श्योर सर्टेन प्योर खबर, सही खबर दिखाने के प्रयास करते हैं और हम अपने पत्रकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जाओ, उठो, देखो, समझो, करो, तब आप आगे बढ़ोगे। तो ऐसे में अब जैसे हमारे बेंगलोर से खबरें नहीं आती, वहां घटना हुई तो हम ये सोच के छोड़ देते हैं, हमारा रिपोर्टर नहीं है, छोड़ दो उस खबर को, नहीं लगाना है मुझे। ठीक है, लेकिन यदि हमारा रिपोर्ट हिमाचल डीएसआई हमारा हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, तो वहां की खबरें हमको कवरेज करनी ही पड़ेगी। और रह गई कि यदि उसके नेटवर्क एरिया से बाहर है, जैसे राजू जी हैं जहाँ के, और ऐसी कोई घटना जैसे मान लो भाई पटना में घटना होती है, तो पटना में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं कि नहीं है, हमारे राजू जी बताएंगे। अब हमने राजू जी से बोला कि राजू जी आपके नीतीश कुमार ने कल कार्यक्रम है पटना में, आपको जाना है, तो राजू बोलेंगे सर मेरे यहाँ से तो 300 किलोमीटर दूर है, दोगे आप 50 रुपया, मैं 300 किलोमीटर कैसे जाऊंगा। तब हम राजू जी से निर्देश करेंगे कि राजू जी आप प्रयास करिए जल्द से जल्द वहां डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज लगाइए, नहीं लगाते तब तक आप उस खबर को छोड़ दीजिए। जैसे हमने बेंगलोर छोड़ दिया, जैसे हमने कर्नाटका छोड़ दिया, जैसे हमने तेलंगाना छोड़ दिया, वैसे लेकिन ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, हम दिन रात आपकी मीटिंग करने के बाद लगे रहते हैं कि हम कब वहां स्टेट इंचार्ज लेके आए। उसी तरह से आपको भी अपने सिस्टम को फोकस करना है कि जैसे रतन सर आप है, जैसे एक बार आपसे मेरी बात हुई कि आपने बोला सर बहुत दूर में है, 40 किलोमीटर दूर में हमीरपुर है, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। नहीं जाना है आपको, आपको माइंड लगाना है कि वहां आपका रिपोर्टर तैयार कितना जल्दी हो और आप उसको प्रेशर देंगे। होता क्या है कि यदि हम रस्सी को पहले उलझा दें और उलझाने के बाद हम सुलझाने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं सुलझेगा, वो फंस जाएगा, उसको काटना पड़ेगा। रस्सी जानते होगे आप लोग, उदाहरण दे रहा हूं। ठीक उसी तरह से हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने काम किया कि पत्रकार तो ज्वाइन करा दिया, अब पत्रकार ज्वाइन कराने के बाद उसको छोड़ दिया। नहीं, जब छोड़ दिया तो वो तो आराम कर लिया, उसको लगता है यार बस कार्ड लेके गले में लटका लो, जेब में रख लो, बस पत्रकारिता हो गई। आपने पत्रकार ज्वाइन किया तो पहले ही दिन से उसके ऊपर प्रेशर देना शुरू करिए, भाई आज आपकी खबर क्यों नहीं आई। ठीक है, आप उसको प्रेशर दीजिए, हो सकता है वो कहेगा सर आज मैं बिजी था, चलो ठीक है कल खबर लाना, परसों खबर लाना, लेकिन खबर लाओ, तब वो नहीं सोएगा, वो आगे बढ़ेगा। पहले ही दिन से उसको बोलो कि भाई आपको जूम पे आना है। ठीक है, आप जब पास हो जाते हो तो मत आना, जैसे आज मैंने कहा राजू जी आप पास हो चुके हो, आप मत आओ, यदि फिर भी इच्छा है तो आप आओ, अलग बात है। लेकिन यदि जब आप पास हो जाते हो, पास की सर्टिफिकेट आपको मिल जाती है, यहाँ हम बोल दिए इसका मतलब कि आपको हम पास का सर्टिफिकेट देंगे, तो आप यहाँ आइए, जब वो पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आगे बढ़ना राजीव रतन सर शुरू कर देगा। ठीक है, जी जैसे कि आपने कहा चोरी की घटना, यह चोरी की घटना आपके योग्य नहीं है, यह चोरी चोरी की घटना, एक्सीडेंट की घटना, मार झगड़ा की घटना, ये रिपोर्टर लेवल की है, यानी जो हमारा आरआई होता है, इस लेवल पे आप जाओगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका समय नुकसान होगा। ठीक है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। भैया हम कभी कभी होता क्या है कि हम छोटी खबरें, हमारे बनारस जिले में ऐसी छोटी छोटी कभी घटनाएं हो जाती हैं, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस रैंक डीएम सर लेवल की मैं घटना। नहीं सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ, एक हफ्ते के अंदर अगर 3-4 घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या हमें हर घटना पे जाके उनके व्यू लेने चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए सर, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, यदि आप जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ आप, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको।
आप यदि जा सकते हैं तो आप बिल्कुल जाओ आप, लेकिन आप पहले अपना काम देखने के बाद जी, चलेगा कि आप उनकी काम को करने, जो आरआई का काम है, जो उनको करना चाहिए वो आप कर रहे हो और आप अपना काम छोड़ दे रहे हो। ठीक है? तो जी। आप अपने काम को करिए। आप अपने कार्यक्रम को, जैसे अभी तक रतन सर आप ही से मैं पूछूँ, अभी मैं आपकी आईडी लॉगिन करूँ, मैं देखूँ कि क्या आप तक मतलब धीरे-धीरे आपको साल भर हो गया, क्या आपके जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, क्या उनकी खबरें हमारे यहाँ आई? कोई ना कोई खबरें, चाहे किसी दिन उद्घाटन की, प्रोग्राम की, कोई ना कोई खबरें आनी चाहिए। सर, 1 मिनट मैं आपको रोकूँगा। मेरा बीआरओ लेटर नहीं गया था वहाँ, तो मैं जिले के ऐसे मिल के आता हूँ मैं सबसे, लेकिन वो मेरे को बोलते हैं आप आते नहीं हो। ये हमारे यहाँ जो है माइक वाले जो पत्रकार हैं, 15 हैं। वो बोलते हैं कि डीसी साहब मैडम है हमारी वहाँ, श्वेता बनिक जी हैं। वो बोला आप तो आते ही नहीं हो। मैं बोला मैडम मैं गलत काम नहीं करता हूँ, मैं अभी मेरा बीआरओ लेटर नहीं आया है। अच्छा अभी आपको चलो मैं धन्यवाद देता हूँ सर कि अभी मेरा बीआरओ लेटर आपने भेज दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी अभी वहाँ से मेरे को मैसेज आया था कि आपका बीआरओ लेटर आया है। तो अभी मेरा बीआरओ लेटर आया, अब तो मैं बड़े आराम से वहाँ माइक लेके हम पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी हमें। सर आपको बता दूँ, आपकी इस बात से मैं बता दूँ, कई बार बता चुका हूँ। डीपीआरओ लेटर, उसको डीपीआरओ लेटर बोलते हैं या सूचना लेटर बोलते हैं, जो भी लेटर आप नाम दे दीजिए, हर प्रदेश में अलग-अलग लेटर कहा जाता है। उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई औचित्य नहीं है। आज तक 12 साल हो गया मुझे, ठीक है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बनारस का आप कभी फ़ोन मिला लीजिए आप लोग किसी डीएम, एसपी, कमिश्नर को, हालाँकि वो मेरा काम नहीं है। बनारस के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वो लूज़ हैं, इसलिए मुझे वह काम करना पड़ता है। मैं कंट्री इंचार्ज होके डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, जिला जज, एडिशनल जज, इनसे मैं छोटे लेवल की बात करेंगे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतने लेवल पे खुद जाता हूँ, खुद मिलता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है, जैसे इस बार मैं पत्रिका लेके गया, ये मतलब पत्रिका में देखिए मैंने यहाँ छाप रखा है, ठीक है? अब पत्रिका दिखा, आप ही हैं क्या द्विवेदी जी? अब बताओ मैं क्या कहूँ उनको? ये तो मेरी इज़्ज़त डूबने वाली बात है। ये यार एक कंट्री इंचार्ज, जो जिस प्रेस को मैं कहता हूँ कि सर ये देखिए टाटा स्काई इस पर आने वाली है, ये पेपर चलती है, पत्रिका चलती है, और मैं उनके बीच में जाके डीएम को मैं पेपर दूँगा, ये तो मेरी औकात फिर खत्म हो जाएगी ना। तो मुझको अब क्या कहूँ, अब क्योंकि मैं पेपर नहीं छापा, जब अपनी फ़ोटो, इसलिए मैं, हमारी जितनी पत्रिका देखते होंगे, मैं अपनी फ़ोटो कभी नहीं छापता हूँ, बहुत कम छापता हूँ, ठीक है? लेकिन इस बार हमारे अभिषेक मिश्रा जी का नहीं छपा, इसलिए मुझे मजबूरन छापना पड़ गया। तो इस बार बेइज्जती हो गई मेरी, मैं बहुत नहीं जा पाया, 1-2 अधिकारियों ने टोक दिया, उसके बाद फिर मैं चला आया। नहीं तो वैसे मैं अपना नाम बदल के जाता था कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये आ रहा हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये। क्योंकि लेवल देखो आप, आप खुद फील करोगे, जैसे आप कभी किसी छोटे घटना पे जाओ, अब मान लो कोई अधिकारी बोलेगा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मतलब बड़े लेवल के बीच जाना चाहिए। मानता हूं डर लगती है, देखिए मैं आपको सबको समझता हूं, मैं सबकी भावना, मैं भी कभी डरता था। मुझे भी किसी अधिकारियों के बीच बड़े लेवल पे जाना होता था, जब ढेर सारे पुलिस वालों को देखता था तो पसीने आने लगते थे कि यार कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या बोलेंगे। पहले तो, आज की पत्रकारिता इतनी बुरी हो चुकी है कि अब एक दूसरे को पत्रकार ही काटते हैं। आप जाओगे ना तो पहले तो आपके जो अन्य चैनल के पत्रकार हैं वो आपको देख के हंसना शुरू करेंगे, अरे देखो एक तो ये आ गए, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा। हमारा फास्ट न्यूज़ इंडिया का जब भी कोई जाता है तो हमारी तरफ आँखें फाड़ के देखते हैं, क्योंकि हमारे गले में कार्ड लटका होता है और वो बड़े हैरान होते हैं कि यार हमारे पास तो कुछ नहीं है। और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रही डरने की बात, तो हम तो नहीं डरते सर। जब तक मेरा बीआरओ लेटर नहीं आया था, तब भी मैं जाता था। कोई टेंशन नहीं थी, कोई कोई रोकने वाला नहीं था मेरे को। बड़े आराम से जाता था मैं। देखिए रतन सर, हम लोग आपकी पर्सनल अपने ऊपर देखिए, हम एक बार ये भी बोले कि हम यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बोलते हैं, हम सबके बारे में बोलते हैं जी, कि आप इस समय हमारे पास करीब 700 रिपोर्टर, 400 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। लेकिन जरा मुझको आप खुद याद करिए, अपने दिमाग पर जरा जोर डालिए। अब तक आप ज्यादातर हर न्यूज को आप लाइक करते हैं,
मैं देखा हूँ कि कोई करे या ना करे, लेकिन आप ज़रूर करते हो। मुझे ज़रा अपने दिमाग पर जोर डाल के ज़रा मुझे बताइए कि आप ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का नाम बताइए जो अक्सर आईएएस, पीसीएस रैंक की न्यूज़ लाता हो। किसी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का नाम बताइए। नहीं सर, अभी तो मैंने देखा नहीं सर। सर देखा ही नहीं, कोई है ही नहीं है। यानी आप नहीं, हो लेकिन ये सब सही बात है सर। देखिए, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़ा हूँ, तो मैं ये नहीं देखता हूँ ये बिहार की खबर है, ये हिमाचल की खबर है, ये यूपी की है या महाराष्ट्र की है। मैं हर एक को लाइक करता हूँ, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। लेकिन मैं अधिकतर देख रहे हैं सर कि एक दूसरे की न्यूज़ों को लाइक ही नहीं करते। पता नहीं क्या परेशानी है, कौन सा पैसा लग रहा है उनका। मात्र आप इसके बारे में सर गाइड कीजिए कि हम अगर पत्रकार ही एक दूसरे की न्यूज़ों को लाइक नहीं करें तो बड़े शर्म की बात है। जानते हैं शर्म की बात है। रतन सर, तो इस मुद्दे पे हम लोग अपना सिस्टम बहुत भटक रहे हैं। 40 मिनट हो चुका है, 10 मिनट ही बचा हुआ है। आज 1-2 लोगों को और पास कर लेने दीजिए। सॉरी सर, मैं माफी चाहूंगा। अभी मेरा बंद कीजिए, किसी और को लैंड में लीजिए। जाएगा तो अभी 1-2 लोगों को पास कर लेने दीजिए, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कल देखा तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। वो व्यक्ति गया और उसकी खबर को मैंने नहीं चलाया। पहले तो उनकी खुद की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो माइक उल्टा-पुल्टा पकड़ रहे हैं, माइक ऐसे पकड़ के लेके चल रहे हैं, ऐसे लेके चल रहे हैं। लग रहा है कि बम गिरने वाली है, माइक उनके ऊपर गिरने वाली है। क्या है ये? बार-बार मैं बताता हूँ माइक कैसे पकड़नी है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, खड़े में रिकॉर्डिंग करके लेके आ रहे हो। तो कल के तैयार होके जाओ ना। आप मिलिट्री में जाते हो तो मिलिट्री में रतन साहब पहले ट्रेनिंग होती है। पहले ही नियुक्ति लेटर नहीं मिल जाती है। जब आप ट्रेनिंग बिल्कुल। तभी आपको नियुक्ति लेटर मिलती है। लेकर के नियुक्ति लेटर क्या करोगे? मैं सबको नियुक्ति लेटर भेज दे रहा हूँ, लेकिन इज़्ज़त डुबा दो अपनी। आज मैं खुद अपनी चैनल नहीं देखता हूँ। हाँ, कभी-कभी मैं देखता हूँ, जब अच्छी न्यूज़ होती है मैं खुद ही देखता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ यार, दिमाग खराब होगी, गुस्सा भरेगी, क्या लिखूँ? अपनी चैनल पे मैं अपनी बुराई नहीं लिख सकता, ठीक है? ये भी तो तकलीफ होती है। मैं चाहता तो रतन सर गलत है, ये गलत है, मैं तुम सब न्यूज़ में गलत डाल दूँ। लेकिन जो देखेगा ये कहेगा कि यार, जब कंट्री इंचार्ज या प्रधान संपादक ही सबको गलत लिख रहा है तो क्या मतलब है? तो मैं बस चाह रहा हूँ कि आप सबको मैं परफेक्ट लिख बोलूँ, परफेक्ट चलिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ आरआई दिनेश कुमार जी हैं, दिनेश पासवान जी हैं, हैंड रेज़ की। और 2 मिनट का वक़्त देता हूँ दिनेश जी, और 2 मिनट में आप खड़े होकर के अपनी पीटीसी आप दीजिए, ठीक है? हेलो हेलो। सुन पा रहा हूँ दिनेश जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बताएँ सर। सर मेरी कहना है, एक प्रश्न है। मैं बिहार से न्यूज अच्छा आता हूँ। अगर राजीव जी हैं तो राजीव जी की लाइन पर ले लीजिए सर। सर देखो, यहाँ पे अभी जो समय है ये समय नहीं है। मैं लाइन पे जी नहीं, सर। जी सर। हमारे यहाँ रिपोर्टर पास नहीं है। आप खड़े होइए और किसी जी मुद्दे बोल करके हमको दिखाइए आप। उसके बाद बाकी बातें की जाएँगी कि क्या है। आप खड़े होइए और किसी भी मुद्दे पे बात करिए। आपके बिहार में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की बात कर लें, या ग्राम पंचायत के मुद्दे पे आप बात करिए। ज़रा मुझे कुछ बताइए, बोलिए ज़रा उस मुद्दे पे। सर, हम बता रहे हैं सर। मैं अभी बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराठी उजागर पंचायत में है। माइक कहाँ है? माइक निकाले सर। माइक जी सर। जी माइक जी सर। माइक आपको पकड़ने आता है? उसको है वो माइक, मतलब मोबाइल माइक में निकाल लेगा। और किस-किस से जुड़े हो? ये कान में से निकाल लो ना, क्या है ये कान में आपके लगा हुआ? निकालो और मोबाइल को आप निकाल लिए सर। अभी मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराठी उजागर पंचायत में, और यहाँ पर अभी मैं नल जल योजना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हमारे काफी ग्रामीण खड़े हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण को नल जल योजना से क्या संबंधित समस्या है, इसके बारे में हम कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। परिचय कौन आप? मैं? सर परिचय बता रहा हूँ सर। आप सबसे पहले आप अपनी परिचय देंगे ना कि आप कौन हो, क्यों वहाँ पहुँचे हो आप? जी सर, जी सर, जी सर, बता रहे सर। मैं बिहार के समस्तीपुर
हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराठी नगर पंचायत में मैं फास्ट न्यूज इंडिया से दिनेश पासवान हूँ। मैं माने कौन, आप लास्ट में जो नाम ले रहे हो शुरू में बोलो ना, आप शुरू में नाम मैं दिनेश पासवान बोल रहा हूँ सर, दिनेश पासवान। बोलिए आप फिर से। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के मराठी उजागर पंचायत में अभी स्थित खड़े हैं और यहाँ पर नल जल योजना की समस्या जो है उसके बारे में मैं कुछ ग्रामीण से बात करना चाहूंगा कि ये जल योजना जो है ये कब से मतलब जो है आपकी पंचायत में बोर्डिंग करा गया है और इस बोर्डिंग से नल से और पानी निकली है या नहीं निकली, इसकी जानकारी हमें ग्रामीण के मार्फत से लेंगे। चलिए 1 मिनट, आपको मैं एक मुद्दा दे रहा हूँ। आपके जी सर। अभी एक्सीडेंट हुई है और वहां पे जी सर। एक्सीडेंट हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। आपको जानकारी यहाँ से या किसी से मिली है और अब वहां पहुंचे हुए हैं। अब बताइए कैसे बोलेंगे आप, उस मुद्दे बोलिए जरा मुझे। अभी अभी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है हसनपुर, बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के गंगा सागर पुल के निकट एक बाइक दुर्घटना हुई है एक जीप से, और यहाँ पर जो है बुरी तरह से घायल व्यक्ति पड़े हुए हैं। इसको हम जो है देख रहे हैं कि मतलब यहाँ के पूरी ग्रामीण की सहयोगी से इस एक्सीडेंट व्यक्तियों को उठा के और जीप में डाल रहे हैं और ये हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे हैं। अभी तक मतलब प्रशासन की जो है गाड़ी आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है और ग्रामीण के सहयोग से ये मरीज को लेकर पीएससी अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। और कुछ ग्रामीण से जानना चाहूंगा कि यहाँ की जो दुर्घटना हुई है और ये किस तरह से दुर्घटना घटी है, हम जानकारी लेंगे ग्रामीण से। क्या आपको बताइए अंकल जी कि मतलब जो है यहाँ पर जो घटना अभी जस्ट हुई है उस किस कारण हुई है, या मतलब जो है एक दूसरे तरफ से गाड़ी आ रही थी या अचानक ब्रेक फेल हुई है या कैसी घटना हुई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दिनेश जी जी सर। बहुत बढ़िया, बैठ जाए आप और एक और जो है कल से रिपोर्ट और कोई एक न्यूज बकायदे पीटीसी करते हुए अच्छा कपड़ा पहनिए या तो प्रेस का टी शर्ट पहन के जाइए, लेकिन जाकर के पीटीसी करके न्यूज आप प्रेस को दीजिए। थोड़ा उसको सुधारने का प्रयास करिए। आप जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा हिलने डुलने का प्रयास कर रहे हो, थोड़ा उसको कम करिएगा। जैसे कि आप जो आप देखो ऐसे हम है यहाँ पे और ये बहुत बड़ी घटना हुई है, जरा ये देखिए आप थोड़ा ये मूवमेंट कम करो आप, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ खड़े रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा हिलेंगे डोलेंगे नहीं, क्योंकि जब आप हिलते डुलते हैं तो जो दर्शक हमारे हैं, जो टीवी हमारा देख रहा है, उस दर्शक जी सर जी पड़ती है। जब इफेक्ट जी सर जी खबर को चेंज कर देगा यार, नहीं समझ में आ रही है। जब आप एकदम स्थिर होकर के, ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल स्टैचू हो जाइए, ऐसे नहीं, आप अपनी मूवमेंट हल्का आपकी मूवमेंट हो, ठीक है सर। जी जी सर जी, थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। न्यूज को कवरेज कीजिए जी सर। सर मेरी एक क्वेश्चन है सर, जो हम यहाँ पर वीडियो जो अपलोडिंग करते हैं, मेरा 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो अपलोडिंग नहीं हो रही है। आपको ये भी जानकारी पुराना नहीं दिया गया होगा, कई बार दिया गया है कि वीडियो को आप एक साथ 10 मिनट 15 मिनट का मत रिकॉर्ड करिए। नहीं ऐसा नहीं करते हैं सर, हम जो है ना सर 30 से 40 मिनट का कटिंग करते हैं वीडियो का मेन पॉइंट पे। हाँ, तो आपको 5 वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप 5 वीडियो अपलोड 1 मिनट 2 मिनट का। एक्चुअली हमारा जो ऐप है या वेबसाइट है अभी वो पुराने वर्जन पे काम कर रहा है, जो नए वर्जन पे आने वाली है। तो नए वर्जन जी सर जी व्हाट्सएप से भी फास्ट वो काम करेगा, यानी पलक जब जी अपलोड हो जाएगी। यदि आपकी मोबाइल अच्छे क्वालिटी की है, तो 15,000 20,000 की मोबाइल है, तो उसके द्वारा जी सर वो हाई रेजुलेशन में रिकॉर्ड करता है, यानी छोटी एमबी जो होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको
या तो कोई ऐप डाउनलोड कंप्रेस, या तो आप उस वीडियो को व्हाट्सएप पे डाल के फिर डाउनलोड करके फिर अपलोड करेंगे तो हो सर उसको तो हम अपलोड करके डाउनलोड भी करके हम ये प्रयास करके देखे हैं, तो मेरा जो है 30 से 32-35 मिनट तक की वीडियो ही अपलोडिंग ले रहा है, उससे ज्यादा नहीं ले रहा है सर। 30 से 35 जी सर, की नहीं सर, सेकेंड सर, 10 सेकंड 30 से 35 सेकेंड। जी सर। इसका हम नहीं दे पाएंगे। आपको लग रहा है वो वीडियो आप अपने एसआई को भेज दीजिए, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं, या डायरेक्टली हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उसको चेक करा लेते हैं। हालांकि ऐसी शिकायत हमें अभी और कहीं से नहीं आई है, तो नेटवर्क नहीं सर, जी सर, जी सर, जी, क्योंकि हमने एक दुर्घटना घटी थी हमारे यहाँ, जब राजेश सर से हम बात भी किए थे इसके मैटर में, और बढ़िया अच्छा सा न्यूज भी बना कर डाले थे। समय नहीं हमारे पास है। आपको यदि असुविधा है तो आप उसको भेज दीजिए, डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, एक नंबर भेज दीजिए, लिख दीजिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, फिर मैं उसी वीडियो को अपलोड करके देखूंगा कि वो हो पा रही है नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए वीडियो भेज दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट और किसी का कोई भी इंटरव्यू देना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए हमारे हंडिया प्रदीप जी। चलिए मैं आपको लाइन पे लेता हूँ, प्रदीप कुमार जी। हेलो प्रदीप जी नमस्कार। सर, अभी तक न तो मेरा पत्रिका आया, न तो मेरी आई कार्ड आई लेटर आया। हेलो प्रदीप जी आपका नेटवर्क ठीक है? आवाज जा रही है? रुकिए सर, मैं बाहर निकल जाता हूँ, 2 मिनट सर। हेलो सर, एक निवेदन है, मेरी आवाज भी आप बंद कीजिए, आर.के. शर्मा की आवाज भी बंद कीजिए। चलिए अभी प्रदीप जी हंडिया आरआई प्रदीप कुमार जी, मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइन नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आज आपके ऊपर 10 रुपए की फाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, और वो तुरंत काटी जाएगी। वो फाइन आपको इसलिए लगाई जा रही है कि बार बार मैंने निर्देश दिया है कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप नहीं माने और आपकी पत्रिका नहीं आई, आपका लेटर नहीं आया, आपका पेपर नहीं आया। तो नहीं गया तो अति सुंदर है, लेकिन मैंने कहा कि क्या आप अपने डीआई या एसआई से बात किया? यदि किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उसके बाद क्या आपने हमारे यहाँ जो 12 नंबर हेल्पलाइन नंबर दी गई है, क्या आपने वहां बोला कि मेरी पत्रिका, पेपर या नियुक्ति लेटर ये नहीं आया? वहां जवाब मिला या नहीं मिला? यदि ये दोनों फॉलो आपने नहीं किया है तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। ठीक है, और मात्र 10 रुपए लगाई जा रही है ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा भी लगाई जा सकती है। हम आपकी हर समस्या सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब सुनेंगे जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे और एक दिन का वक्त दे देंगे, एक दिन का वक्त आप देंगे, तब जाकर के हम सुनेंगे उसको। ठीक है, एक बार फिर मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सबको मैं जानकारी दूंगा। जैसे अभी हमारे दिनेश पासवान जी प्रॉब्लम बता रहे थे, प्रॉब्लम के लिए मैं यहां नहीं आता हूं। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन फिर से नोट करिए, और सारे मैं एसआईओ को बताता हूं, पहले ये निर्देश अपने सभी लोगों को दे दीजिए। ठीक है, आपकी 10 मिनट की वीडियो नहीं अपलोड होती है, 1 मिनट की वीडियो नहीं अपलोड होती, 1 घंटे की नहीं होती, क्या आपने हमारे न्यूज डिपार्टमेंट को बताया? फोन पे नहीं बताना है, मैं बार बार कहता हूं, फोन पे नहीं बताना है, व्हाट्सअप करनी है कि मैडम ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी इतनी मिनट की वीडियो अपलोड नहीं होती है। वो क्या रिप्लाई आपको दी? यदि उनकी रिप्लाई से आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, यदि असंतुष्ट हैं तो उसकी बटन दबाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हर मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है स्क्रीनशॉट लेने की, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप 4001 नंबर पर भेज दीजिए। फिर आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, और उस संबंधित जो हमारे स्टाफ ऑफिस में बैठ करके सैलरी ले रहे हैं या नॉलेज नहीं है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको हम डांट सुनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं करोगे तो वो उल्टा फाइन हम आपके ऊपर मार देंगे, कारण काट लेंगे, क्योंकि
आपका एक गलत प्रश्न यहाँ अन्य तमाम नए साथियों को, आए हुए साथियों को एक कंफ्यूजन देगा, जो अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि एक चीज आप समझ लो, नॉर्मली यदि आप कितनों मेहनत कर लो, ठीक है, 10 की मीटिंग बैठा के आप लोगों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, जब लोग मोटिवेट होते हैं उसी समय एक कोई व्यक्ति आए और कह रहे फास्ट न्यूज बेकार है, फास्ट न्यूज इंडिया, आपका 1 घंटा बताना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, यह मोटिवेशनल है। यदि आप यहाँ अच्छी बात नहीं बोल सकते हो तो बुरी बात बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। यदि आप बुरी बात बोलोगे, प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूं। याद करिए, फिर से एक बार नंबर नोट करिए, 4001 नंबर 9454194001। आपको किसी भी प्रकार की ऐप से संबंधित प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप 4001 नंबर पे करेंगे। या यदि कोई भी स्टाफ या कोई भी सीनियर आपका हेल्प नहीं करता है तो उस पर व्हाट्सएप करेंगे आप। ठीक है, लेकिन प्रमाण के साथ कि आपका सीनियर आपका हेल्प नहीं किया है। ठीक है, दूसरी चीज, इनकम से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी 4003 नंबर पे, न्यूज से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी 4006 नंबर पे, विज्ञापन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी 4007 नंबर पे, और यदि पेपर, पत्रिका वगैरह से कोई किट सेट, मार्क्स, जो भी एनीवे कोई है उसकी प्रॉब्लम 4012 नंबर पे करने के बाद यदि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप 4001 नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। यदि व्हाट्सएप के बाद भी नहीं समस्या सॉल्व होगी तब आप यहां आके बोलेंगे, मैं आपके ऊपर फाइन नहीं लगाऊंगा। लेकिन यदि आप बोलेंगे वैसे तो फाइन लगेगी, जो कि अभी हम, हमारे हंडिया से प्रदीप जी हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, लेकिन उनको दंड देना जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 सर। अभी सर ये कहें, ये प्रदीप कुमार हैं, ये मेरे ख्याल में नया प्रमोशन लिया है, आरआई बने हैं। ये चढ़गांव के हैं, शिमला साइड से। इनको लीजिए सर, ये माइक पकड़ के बैठे हैं। प्रदीप जी वेलकम है आपका, मैं लाइन पे लेता हूं। और हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी, आप स्टैंड हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े होकर के। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हम खड़े हैं। आप मुद्दा दीजिए कोई भी। अभी कल मैंने किसी पेपर में पढ़ा है कि इस बार जो है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी अच्छी हुई है, जिसके कारण कि इस बार सेब की फसलें अच्छी होने वाली हैं, ऐसी सूचनाएं आई हुई हैं। तो आप इस मुद्दे पे आप इंटरव्यू भी लेंगे और कुछ सेब के बागानों में जा करके वहां की कवरेज करके हमें आप भेजेंगे। ठीक है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप सेब के बगीचे में गए हैं और वहां आप इस मुद्दे पे बता रहे हैं कि ऐसी चीजें, तो बोलिए जरा आप मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आरआई फास्ट न्यूज इंडिया चढ़गांव से। आज हम पहुंचे हैं चढ़गांव क्षेत्र के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ की सेब के बगीचों में इस बार काफी अच्छे सेबों के दाने दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको सूचित ही है, इस बार बर्फबारी भी हालांकि इस बार बहुत हुई है, जो कि सेब की चीलिंग के लिए। आप माइक को मुंह पे लगाए हो, मुंह हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो है सर। इसमें हाँ, जैसे कि बर्फबारी हुई है, जो कि सेब की चिलिंग के लिए, चिलिंग आवर्स को पूरा करती है। और इस बार हम देखना चाहेंगे 2021 के अंत में, इस बार जैसे कि बागवान भी खुश है बर्फबारी की वजह से, और सेब में भी अच्छी पैदावार हो सकती है। और आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे जिस तरह की पैदावार इस बार हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में हुई है, तो माइक नीचे कीजिए आप। हाँ, ऊपरी यहाँ पे, हाँ, वाट पे कीजिए। हाँ जी, यहाँ जैसे कि सेबों की पैदावार ऊपरी शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी क्षेत्रों में हुई है। बागवानों के चेहरे पर भी खुशी का माहौल कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए रेट की, तो इस बार रेट भी, सेब के दामों के रेट भी अच्छे ही बागवानों को मिलने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ प्रदीप कुमार, आरआई चढ़गांव से। वेरी गुड, एक तालियां होनी चाहिए हमारे प्रदीप जी के लिए। और प्रदीप जी, मैं भी आपको भी पास करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऊपरी क्षेत्र पे जल्दी जाएंगे और जल्दी जाकर के वहाँ की कवरेज करके हमारे प्रेस को देंगे, ताकि हाँ जी, हाँ जी। जो ये खबर दूसरे चैनल के माध्यम से पढ़े हैं, हालांकि अब हम आप लोगों को खुद पॉइंट यहाँ से कॉल करके देंगे। यदि हम बड़े चैनलों पे देखेंगे कि यहाँ कोई घटना हो रही है और यदि मेरा वहाँ रिपोर्टर है, डीआई है, एसआई है, तो मैं खुद कॉल करूंगा कि आपको वहाँ जाना है और जाके पीटीसी करके लाना है। ठीक है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। सेब के बागानों की एक अच्छी कवरेज करिए और दीजिए, ताकि ये गुड न्यूज हमारे चैनल के माध्यम से जाए कि भाई अब उनको इस बार जो है सस्ते में सेब मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेरी गुड, आपको मैं पास करता हूँ। यानी आज 2 लोग हमारे दिनेश पासवान जी और प्रदीप जी, माइक पकड़ना सीख लीजिएगा। बिल्कुल सर, माइक थोड़ा सर, ये देखिए माइक की ये हालत है। थोड़ा छूट रहा था माइक, तो उस वजह से दिक्कत आ रही है।
चलिए पढ़ते हैं। अभी हमारे साथ हैं सरोज कुमार सिंह जी। सरोज कुमार सिंह या अन्य कोई भी, अभी हम रविंदर सर को लेते हैं। हिमाचल एसआई है हमारे रविंदर सर जी। रविंदर जी जरा एक बार मैं आपको मौका लूंगा, आपको मैं लाइन पे लूंगा और आप माइक लेकर के एक बार खड़े हुए और मैं देख पाता हूँ आप पीटीसी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और आवाज खोलिए सर। हाँ ठीक है सर। एक सर चीज मैं कहीं ना हाँ आपको ज्यादातर हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक है। बस एक्चुअली ना आप मैं हाँ बोलिए जी बोलिए। जी 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 रतन सर मैं आपकी आवाज बंद कर रहा हूँ। रविंदर सर आप, एक्चुअली मैं कहीं गया था मैंने एक्चुअली। हाँ जी अच्छा मतलब आप आज हेलो। आप रेडी नहीं हैं? नहीं 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 एडिट नहीं था, मैं कहीं बाहर गया था। ये आधा घंटा हो गया मेरे को मिले हुए इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। आज आपके हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर थी जो सुबह ब्रेकिंग में चलाई गई थी कि हाँ जी हाँ जी विश्वविद्यालय ने, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह घोषणा किया है कि एक सप्ताह के अंदर वो 1000 से ऊपर छात्रों को प्रमोट करेगा। ठीक है, ठीक है ठीक। हाँ 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 ठीक। हालांकि मैंने खाली ब्रेकिंग को पढ़ा है। वैसे मैं हर जगह, जैसे अभी मैं राजीव रंजन जी को बिहार की गुड न्यूज दूं, गुड न्यूज नहीं था बैड न्यूज था कि अभी परसों के डेट में नक्सली हमला हुआ, पुलिस मतलब मुठभेड़ हुआ, 4 नक्सली मारे गए। तो तमाम इस तरह की हाँ हाँ ठीक। पहले मैं हर स्टेट इंचार्ज की मैं सुबह सुबह खबर पढ़ता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं हर स्टेट इंचार्ज को कहूंगा कि वो अपने स्टेट की चाहे पेपर में चाहे मोबाइल पे किसी जगह की खबरें पढ़ें, और यदि उनके डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र की खबर है तो उनको फोन मिला के उनको क्लास लें या फिर उनको मुद्दा दें कि देखो हमारे यहाँ ये घटना हुई है, जाके वहां पीटीसी करके आइए आप। जब ऐसे करेंगे तो उनको प्रेशर मिलेगी। ठीक है, बोलने का जब उनको मौका मिलेगा। क्योंकि मैं एक ही चीज कहूंगा आप सभी लोगों से, समय समाप्त हो चुकी है। आप बच्चे के समान है। नॉर्मली एक छोटा अबोध बच्चा, भले आप बड़े हैं हर चीज किए हैं, मीडिया क्षेत्र आप बच्चे के नहीं समान। नहीं ये तो बात जैसे कि ठीक नॉर्मल है। बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे को हम पहले बकवा खींचना सिखाते हैं, फिर उंगली पकड़ के उसको डोलना सिखाते हैं, फिर उसको सही दौड़ना। सही बात है। ठीक वही चीज है कि आज मैं इंचार्ज हूं तो स्टेट इंचार्ज को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं अपने सारे स्टेट इंचार्ज को, अभी तक हमारे यहाँ राजीव रंजन एकमात्र बोल पाते हैं और एक प्रेमपाल यूपी वेस्ट से बोल पाते हैं, अभी तक किसी स्टेट इंचार्ज ने बोलने का मौका नहीं लिया है। तो हम अपने स्टेट इंचार्ज को सिखाएंगे। जब स्टेट इंचार्ज सीख जाएंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को सिखाएंगे। हालांकि यहाँ जो मैं सिखाता हूँ सबको एक बराबर सिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए क्योंकि कल आपकी भी आएगी। जो भी हमारे स्टेट इंचार्ज होंगे कल उनका भी नंबर आएगा। तो खड़ा होना हो तो बेइज्जती लोगों को ना हो, आपको बेइज्जती ना हो कि अरे सर मैं क्या बोलूं। मुद्दा मैं दूंगा। मेरे पास, मैं सुबह उठकर सबसे पहले मैं सारे स्टेट की बड़ी खबर को चेक करता हूं ताकि मैं उनको बताऊं कि आपके क्षेत्र में ये बड़ी खबर है, इसको आप कवरेज करो, पीटीसी करो, कुछ भी करो। नहीं जा सकते कोई बात नहीं, जैसे रतन जी से मैंने कहा दूर है तो छोड़ दो, लेकिन यदि नजदीक है, यदि पकड़ में है, जा सकते हो तो जरूर जाओ आप। हाँ तो आपका काम होगा, पक्का होगा, नाम बढ़ेगा। तो इसी के साथ आप सभी लोग लगे रहिएगा। कल हम बहुत ज्यादा अन्य मुद्दों पे नहीं बात करेंगे, इसी मुद्दे पे कल हम कम से कम प्रयास करेंगे कि हमारे 10 रिपोर्टर पास हों। तो आज की डेट में प्रदीप जी और हमारे दिनेश जी और हमारे और कौन, 2 लोग पास में हैं, 2 लोग, दो ही सर, दो ही। ठीक है, तो दोनों लोगों को न्यूज देना है। यदि मैं पास कर देता हूं तो न्यूज आपको देना ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक पास नहीं होंगे न्यूज लेने आप नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अन्यथा आप कोई भी माइक टेढ़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, अंडबंड कपड़ा पहन के जाएंगे तो मैं आपकी न्यूज नहीं चलाऊंगा। क्लियर कर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप सभी को मेरी बात ठीक तो उसको क्षमा चाहता हूं मैं। ठीक है, और लग जाइए अपने अपने क्षेत्रों में, क्योंकि बड़े कवरेज करेंगे तो विज्ञापन ऑटोमेटिक मिलेगी और आप कहोगे कि नहीं सर वाकई आपने कुछ सिखाया है जिससे कि हमारा नाम रोशन हो रहा है। इसी के साथ जय भारत। जय भारत।